लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे हम लोग। इसमें अगला है राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन आइटम इन अ क्यू इंप्लीमेंटेड एज एन एरे। अगर कोई एरे है आपके पास और उसमें आपको एलिमेंट डालना है तो, और ये क्यू है, क्यू का मतलब क्या होता है कि यहां पर इंसर्शन एक जगह पे हो पाएगा और डिलीशन एक जगह पे हो पाएगा। इसको एक को फ्रंट कहते हैं, एक को रियर कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो रियर है, रियर मतलब यहां पर इस तरीके से जो रियर है, ये अगर रियर है, ये नल अगर है तब क्या करेंगे, और अगर नहीं है तब आप क्या करेंगे। अगर रियर नल है मतलब हम यहां पर हैं, तो रियर मतलब जो बैक है वही फ्रंट पे है, तो रियर और फ्रंट हमारा जीरो होगा। और पहला जो पोजीशन होगी जीरो, क्योंकि एरे है ये, तो जीरो पोजीशन पे हम आइटम को, जो भी आइटम हमको इंसर्ट करना है वो रख देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर रियर मान लीजिए यहां पर है, लास्ट में है, और हम यहां पर आइटम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब सारा का सारा पूरा एरे भरा हुआ है और यहां पर हम रखना चाह रहे हैं, यहां पर भी सब कुछ भरा हुआ है, एकदम लास्ट पे है ये, तो हम ये कहेंगे कि नहीं साहब ये तो पूरा भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो गया है। अदरवाइज अब ऐसी कंडीशन आएगी, ना ये फ्रंट में है, ना ये रियर में है, ना ये कहीं बीच में है। तो अब यहां पर हम आराम से पहले तो जो रियर मान लीजिए यहां पर है, तो हम इसको एक बढ़ाएंगे, मतलब इस पोजीशन पे जाएंगे, एक रियर की पोजीशन बढ़ा देंगे और इस पोजीशन पे आइटम को रख देंगे। ये आपका इंसर्शन हो जाएगा। एल्गोरिथम लिखना है डिलीट करने के लिए आइटम। अब डिलीट करने के लिए भी ये तीनों चीजें हम देखेंगे, चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि पहले मैं इसको बना देता हूं आपके लिए। इसमें मान लीजिए फ्रंट आपका नल है, राइट, तो हम कह देंगे कि इसमें आइटम कैसे डिलीट करें। ये तो फ्रंट यहां पर है और ये मतलब नल है यहां पर, यहां जीरो पे भी नहीं है, यानी कि एक तरीके से -1 चेक कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि क्यू एम्प्टी है, इसमें तो डिलीट हो नहीं सकता। फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रंट नल नहीं है, तो इसका मतलब आप इसको यहां पर एंटर करा सकते हैं। तो जो क्यू के फ्रंट होंगे यहां पर पहले आइटम में आप आइटम डाल देंगे, राइट। अगर फ्रंट रियर है, फ्रंट और रियर दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, फ्रंट और रियर को नल कर देंगे। अदरवाइज फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर डिलीशन को कोई ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आइटम को डिलीट करना है, आपको बस जो रियर है, जो पोजीशन है वो चेंज कर देना अपने आप। ही आइटम जब अगली बार डाला जाएगा तो ये और राइट हो जाएगा। तो एल्स कर देंगे फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, यानी फ्रंट को आप एक आगे बढ़ाएंगे। एल्गोरिथम लिखना है इंसर्ट करना आइटम को क्यू में जब वो इंप्लीमेंट हो लिंक लिस्ट की तरह। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में आपके पास यहां ऐसे लिंक होती है, लास्ट वाला जो आइटम है, हर एक जो लिंक होगी, लिंक लिस्ट से कहते हैं क्योंकि यहां पर जो भी नोड होगा, यहां पर या तो आइटम होगा जैसे 3, 4, 6 ऐसे करके है, और यहां पर इसका एड्रेस होगा, तो ये बेसिकली इस एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, और इस यहां पर भी इसका नेक्स्ट नोड है, यहां पर नल होता है, उसको हम ग्राउंड की तरह दिखाते हैं। और एक हमेशा फ्रंट जो होगा वो इसे पॉइंट कर रहा होगा, जिसे हम न्यू पॉइंटर कह सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि यहां पर हमारी ये पॉइंट कर रहा है, और नए नोड हम क्या करेंगे, इंसर्ट करना है। तो पहले तो हम नया नोड बनाएंगे, नया नोड बन गया, नए नोड के इंफॉर्मेशन मतलब ये आइटम पार्ट में आप आइटम डाल दीजिए, जैसे आपने 6 डाल दिया, यहां पर ये 6 डाल दिया, और आप न्यू पॉइंटर के लिंक को आप नल कर देंगे, राइट। अगर ये आपने एक नया आइटम बना दिया, अब इस नए आइटम को पहले तो, क्योंकि आइटम को एंटर कराने से पहले इसको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर रियर नल है, मान लीजिए रियर नल है, तो आप क्या करेंगे, फ्रंट में न्यू पॉइंटर डालेंगे और न्यू पॉइंटर को रियर में डालेंगे, क्योंकि अब रियर नल है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, जो न्यू पॉइंटर बनाया है इसमें जो रियर है, रियर के लिंक को न्यू पॉइंटर कर देंगे, और जो न्यू पॉइंटर है उसको रियर कर देंगे, राइट। इस तरीके से इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो वही इसमें चलेगा, मैं आपको जरा बताता हूं इसमें कि अगर आपको एक
क्यू में, ये क्यू है लेकिन ये इंप्लीमेंट कैसे हुआ, इसमें जो आइटम है वो एज ए लिंक लिस्ट है आपके पास ऐसे। तो अगर फ्रंट नल है, ये फ्रंट आपको अगर नल दिख रहा है तो आप बोलेंगे कि देखिए साहब ये तो एम्प्टी है, इसमें तो हम कुछ डिलीट ही कर पाएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, जो फ्रंट का इंफॉर्मेशन पार्ट है वो आप किसी आइटम में डाल देंगे, कोई भी आइटम हो सकता है। अगर फ्रंट और रियर बराबर है, दोनों एक ही मतलब दोनों पहले ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो फॉर फ्रंट और रियर को आप नल कर देंगे। अदरवाइज आप फ्रंट की एक लिंक को बढ़ा देंगे, क्योंकि अब ये आइटम जब डिलीट हो गया ना, तो जो आइटम जो इसको पॉइंट कर रहा था वो बेसिकली हो किसी लिंक को, मान लीजिए इसको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये लिंक इसके पास थी, ये लिंक इसके पास थी, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करने में सीधा इसका लिंक आप इसको दे दीजिए, ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। इसका लिंक आप, ये जो लिंक का है वो यहां चला जाएगा, बस इतना ही करना है। और इसको नल कर दीजिए, ये हटा दीजिए। अब आपको इसका इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन लिखना है, इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसका आपका पोस्ट फिक्स ये होगा, और बी वाले का, बी अगर देखें तो इसका ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। तो मैं एक करके बताता हूं आपको पहले कैसे करेंगे इसको। a प्लस बी माइनस डी बाई एक्स, तो आप जानते हैं सबसे पहले डी बाई एक्स वाला होगा ये वाला आइटम, तो ये होगा, यहां करके बताता हूं, a प्लस बी और माइनस डी एक्स डी वाई। अब क्या करेंगे, यहां पर a प्लस बी आपको दिख ही रहा है, पहले ये हो जाएगा, मतलब a और b प्लस, बीच में आप ये पूरा हो गया माइनस है, और ये डी एक्स डिवाइड है, मतलब एक आइटम ये हो गया, एक आइटम ये हो गया। अब ये माइनस है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे ए बी प्लस डी एक्स डिवाइड, और ये माइनस बाद बना देंगे, राइट। चलिए इसका मैंने बता दिया। अब एक काम करते हैं, इसका मैं आपको प्रीफिक्स बताता हूँ, इसका प्रीफिक्स बताते हैं। तो इस प्रीफिक्स में क्या होगा, सबसे पहले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमको ब्रैकेट दिए हुए, तो ये वाला बता रहा हूं आपको, इसका प्रीफिक्स बता रहा हूं, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई यहां लिखेंगे, प्लस आगे डाल देंगे, राइट। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब डिवाइड रहने दीजिए, अभी जेड और वाई का इंटू है, तो क्या करेंगे, इंटू को पहले ले आएंगे जेड और वाई, मतलब प्रीफिक्स में ये साइन को आगे ले जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ही समझता है। अब आपके पास यहां माइनस आ रहा है। अब ये जो दोनों है, क्योंकि डिवीजन और माइनस में डिवीजन की ज्यादा महत्वता है, ज्यादा प्रायोरिटी, तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसको, इन दोनों को आपको डिवाइड करना है, तो यहां डिवाइड साइन लगाइए, पहले ये आइटम लिख दीजिए प्लस एक्स वाई, फिर ये वाला लिख दीजिए इंटू जेड वाई, राइट। ये पूरा हो गया। अब माइनस आ रहा है, तो इसमें क्या करिए, इसको हटाइए, इन दोनों को लिख के माइनस यहाँ लिख दीजिए, तो आप देखें ये वाला आपका प्रीफिक्स हो गया। आई होप आप इसका भी कर लेंगे। अब यहाँ पर ये पोस्टफिक्स नोटेशन आपका इस एक्सप्रेशन का है, इसको आपको कंप्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सीरियल नंबर लिख देंगे, फिर सिंबल लिखेंगे। अब सिंबल जब आता रहेगा, जैसे सिंबल आता है 10, इसको हम ये ऑपरेंड भी कहते हैं, इसको ऑपरेटर कहते हैं। जैसे 10 आएगा, इसको ऑपरेंड कहेंगे, तो ये पुश हो जाएगा स्टैक पे। अब 20 आएगा तो भी ये पुश हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर आते ही हम दोनों को निकालेंगे और इनका ऑपरेशन करके वापस पुश कर देंगे इसको स्टैक पे। तो 10 प्लस 20 कितना होता है, 30 यहां पर आ जाएगा। अब अगला आ रहा है क्या आपका 25 को रख देंगे, पुश कर देंगे। फिर 15 आ रहा है, उसको भी पुश कर देंगे। फिर माइनस आ रहा है, तो इन दोनों को निकालेंगे, लास्ट दो को, और दोनों को माइनस कर देंगे। 25 माइनस 15 कितना आएगा, 10, और 10 को फिर पुश कर देंगे, तो 30 के ऊपर आ जाएगा ये। फिर इसका इंटू आया, इंटू आते ही इन दोनों को पॉप करना पड़ेगा आपको, पॉप करेंगे 30 इंटू 10 करेंगे 300 को वापस पुश कर देंगे। अब आया आपका नेक्स्ट आया, ये आपका 30 आ चुका है, 300 आ चुका है, नेक्स्ट आया 30 आप रख चुके हैं, मतलब पुश कर देंगे। उसका जैसे डिवाइड आएगा, डिवाइड करने के लिए आप इन दोनों को निकालेंगे, डिवाइड करेंगे और स्टैक पर पुश करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है यही आपका आंसर हो जाएगा, पॉप कर देंगे इसको। इवैल्यूएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, 20 आएगा, 20 को पुश कर दीजिए। उसके बाद 10 आएगा, 10 को पुश कर दीजिए। जैसे ही प्लस आएगा 10 और 20 को निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर वापस रखना पड़ेगा। ऐसे ही आप जब 30 के बाद 5 आएगा, 5 रख दीजिए। उसका 2 आया, 2 को रख दीजिए, मतलब स्टैक पे पुश करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जैसे ही आपके पास
अगला मेंबर आएगा जो आपका 35 टू 5 2 आ गया, तो 5 और 2 को निकाल के आप इंटू करेंगे 10 को पुश कर देंगे, 30 और 10 आ गया। इसके बाद 30 और 10 आने के बाद क्या होगा, जैसे आप देखेंगे कि इसके बाद आपका, क्योंकि 5 और 2 इंटू हो गया, अब यहाँ पर अगली चीज जो आ रही है वो आपकी माइनस आ रही है, तो दोनों को निकालेंगे, 30 और 10 को माइनस कर देंगे, तो ये होते ही आपका क्या आ गया 20। फिर 10 आएगा, 10 को पुश कर दीजिए, जैसे डिवाइड आएगा 10 और 20 को निकालिए, 20 को 10 से डिवाइड करिए और आपका उत्तर आ जाएगा 2। ये इसको पॉप कर दीजिए, ये इसका उत्तर है। इवैल्यूएट करना है इसको, और इसमें स्टैक दिखाना है और हर स्टैक के मेंबर को इस ऑपरेशन में दिखाना है। तो जैसे हमने अभी तक किया वैसे ही करेंगे। इसमें 120 आपका आ रहा है, जैसे 120 आएगा 45 आएगा, 45 को स्टैक पर रख देंगे, 20 आएगा 20 को रख देंगे, जैसे ही प्लस आएगा 45 20 को निकाल के ऐड करके वापस पुश कर देंगे, फिर उसके बाद 25 आएगा, इसको फिर पुश कर देंगे, 60 फिर 15 आएगा, फिर पुश कर देंगे, 25 15 के बाद माइनस आएगा तो 25 15 को निकाल के माइनस कर देंगे, 10 को वापस पुश कर देंगे, तो उसके बाद 65 और 10 आया, 65 10 के बाद जस्ट आपको एक और वेरिएबल मिलेगा, जैसे आपका ये जैसे 10 आ गया ना, इसके बाद ये 65 और 10 के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मेंबर है 65 और 10, दिस इज कम फ्रॉम माइनस, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको प्लस मिल रहा है, ये प्लस आएगा आपका 65 और 10 को आप प्लस करेंगे, ठीक, ये कुछ नहीं है, 65 और 10 को प्लस करेंगे और उसके बाद यहाँ रखेंगे, क्या आएगा 65 और 10 को प्लस करेंगे 75, फिर 120 और 75 आया, उसके बाद आपको अगला जो मिलेगा वो ये इंटू मिलेगा, इंटू मिलते ही इन दोनों को इंटू कर देंगे, 9000 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसको भी ऐसे ही करना है, 20 को रखिए, 20 45 को रखिए, मतलब पुश करिए, जैसे आपके पास प्लस आएगा इसका एडिशन करके वापस पुश कर दीजिए, फिर इसको 65 20 आएगा, फिर आपके पास 10 आएगा, यहाँ पे 20 और 10 को निकालिए, माइनस करिए, फिर वापस पुश कर दीजिए, 65 10 आ गया, फिर 15 आएगा, 10 और 15 को निकालिए, प्लस आएगा आपके पास, ये इसके बाद प्लस करिए, 25 को वापस रख दीजिए, 65 25 आ गया, ये इंटू होगा, 65 25 का इंटू 165 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज अ स्टैक टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स, ये आपका पोस्ट फिक्स है, इसको देते हैं, यहाँ पर ए 5 है, बी 3 है, सी 5 है, डी 4 है, ई 2 है, तो इसमें सीधा ये वैल्यू आपके पास है ही ऑलरेडी, मतलब ये आपका एक्सप्रेशन है, इसमें वैल्यू रख देना है, तो 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर जैसे आपके पास माइनस आ गया, आप 5 और 3 को निकालिए, माइनस करिए, 2 वापस रख दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास 5 आ जाएगा, तो 5 को लीजिए, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, 4 को लीजिए, मतलब सब पुश करते रहिए, उसके बाद जैसे ही आपके पास ऑपरेटर आए 5 और 4 को निकालिए, प्लस कर दीजिए, 9 आएगा, 9 को पुश कर दीजिए, 2 और 9, उसके बाद 2 आएगा, जैसे उसके बाद 2 के बाद आपका इंटू आएगा, 9 और 2 को निकालिए, इंटू कर दीजिए, 18 को फिर पुश कर दीजिए, 2 और 18 के बाद आपका प्लस आया, दोनों को बाहर निकालिए, प्लस कर दीजिए, 20 को फिर पुश कर दीजिए, आपका 20 आंसर आ जाएगा। चेंज दी फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स, तो ये तो खैर हम काफी बार कर चुके हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये आपका a प्लस बी है तो ए बी प्लस हो जाएगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसके साथ आपका इंटू है, तो ए बी प्लस और सी ये रखेंगे और फिर इंटू कर देंगे, ये डी के साथ डिवाइड आ जाएगा, और फिर इसका देखिए जब ये चीज हमने बना दी और ये डी बन गया, अब हम डी के साथ इसका एडिशन करेंगे, इस पूरे का, ये पूरा यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा, इस सब का माइनस एफ से माइनस होगा, तो यहाँ एफ आएगा, या माइनस आ जाएगा। अब इसको इवैल्यूएट करना है आपको, इस पोस्टफिक्स नोटेशन को, ट्रू फॉल्स, नॉट और फॉल्स, ट्रू और एंड, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, पहले ट्रू आएगा ट्रू रख देंगे, फॉल्स आएगा फॉल्स रख देंगे, जैसे ही नॉट आएगा तो फॉल्स को निकालेंगे और उसका नॉट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ट्रू, फॉल्स को निकालने के बाद उसका जब नॉट करेंगे, नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, उस ट्रू को पुश कर देंगे, तो ट्रू और ट्रू आ गया आपका। अब इसके बाद हमने इन दोनों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगला और आ रहा है, ट्रू और ट्रू का और क्या होगा, ट्रू, यहां पर आ जाएगा। अगला फिर आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स को रख देंगे, फिर आपके पास नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज ट्रू, तो इसको ट्रू को जोड़ देंगे यहाँ पे, फिर आपका और आ रहा है, तो फॉल्स और ट्रू का और करेंगे, उसमें क्या आता है ट्रू, तो उसके फिर पुश कर देंगे, फिर ट्रू और ट्रू है, अगला एंड आ रहा है, तो ट्रू और ट्रू का एंड क्या होगा, ट्रू, ये लास्ट में ट्रू आ जाएगा। कन्वर्ट करना है आपको इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, स्टैक कंटेंट में दिखाने हैं, तो इसमें क्या करेंगे,
इसमें होता क्या है कि हम इसको पहले ऐसे रख दें जिस हिसाब से ये हो रहा है, तो इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा, बट अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन सबको एक ब्रैकेट के अंदर पहले बंद करिए। आप देख रहे हैं z प्लस यू सबसे पहले हो रहा है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि z प्लस यू के साथ डिवीजन आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनटू पहले होगा, तो यहाँ पर इनटू के साथ ब्रैकेट लगा देंगे इसका एक और फिर इसके बाद x के साथ कर देंगे। तो राउंड ब्रैकेट जैसे आएगा आप ऐसे रहने देंगे, x आएगा ये पोस्टफिक्स नोटेशन में चला जाएगा, उसके बाद जैसे ही माइनस आएगा स्टैक पे रख देंगे, फिर ब्रैकेट, उसके बाद जैसे ही आपके पास y आएगा इसको स्टैक में इसको पोस्टफिक्स में रख देंगे। जैसे ही आपका जब ऑपरेटर आ रहे हैं तो यहाँ स्टैक पे रखेंगे, जब ऑपरेटर आ रहा है उसको प्रिंट कर देंगे या फिर कहीं रख लेंगे। फिर इसके बाद राउंड ब्रैकेट आ रहा है, राउंड ब्रैकेट को भी कुछ नहीं करेंगे, इसका z आएगा तो यहाँ पर रख देंगे, जब भी ऑपरेटर आएगा यहाँ रखेंगे, ऑपरेटर यहाँ रखेंगे। नेक्स्ट में जब आपके पास प्लस आ गया तो जैसे प्लस आता है इसको यहाँ प्लस कर देंगे, उसके बाद आपका क्या हो गया, ये u आ गया तो u को यहाँ जोड़ देंगे। अब आपका जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, ध्यान दीजिए, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा आपको ये निकालना है, ये एलिमेंट निकालना है लास्ट वाला और यहाँ उठा के रख देना। उसके बाद फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो अगला कौन सा बचा, डिवाइड, इसको निकालना है, यहाँ रख देना है। अगली बार क्या है आपका इंटू, तो इंटू के क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। फिर आपके पास v आया, v को यहाँ जोड़ देंगे। उसके जैसे राउंड ब्रैकेट आया यहाँ से एक उठाइए इंटू और यहाँ रख दीजिए। उसके बाद लास्ट में माइनस आया, इसको उठाइए लास्ट में रख दीजिए, या एकदम से आपका पोस्टफिक्स नोटेशन बन गया। इस तरीके से कन्वर्ट करना है इस इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में। जैसे मैंने आपको बताया अभी, सबको पहले ब्रैकेट में कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब इसकी प्रोग्रामिंग में हम लेके आएंगे तो हमको पोस्टफिक्स में करना पड़ेगा इसको। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको मैं बना देता हूँ। पहले ये होगा, पहले तो ये मेन ब्रैकेट हो जाएगा उसके बाद, है ना, और फिर यहाँ पर ये सी डी और ये वाला इसके साथ, फिर पूरा इसके साथ, फिर लास्ट में, राइट। हमने केवल ये जो प्रेसिडेंस है, जो प्रायोरिटीज हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन की, सबसे पहले इंटू फिर डिवीजन फिर प्लस फिर माइनस, और अगर प्लस 2-3 है तो लेफ्ट से राइट में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट आ रहा है तो राउंड ब्रैकेट ये रखेंगे, फिर नेक्स्ट सिंबल स्कैन किया हमने, फिर यहाँ राउंड ब्रैकेट रख देंगे, फिर सिंबल स्कैन किया, फिर राउंड ब्रैकेट, 2 राउंड ब्रैकेट के बाद जैसे सिंबल स्कैन किया यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए रख देंगे पोस्टफिक्स में। उसके बाद मतलब आपको जो जहां पर आपके ऑपरेंड्स आएंगे वो यहाँ रखेंगे, ऑपरेटर आप यहाँ रखते रहेंगे। फिर आपका क्या आया, प्लस को ही रहने देंगे। फिर आपके पास जैसे बी आया, आप बी को यहाँ जोड़ देंगे। फिर आपके पास राउंड ब्रैकेट आया, जैसे ये राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग आया, आप क्या करेंगे, इसको उठा के इनके बाद रख देंगे यहाँ पर। फिर आपके पास ये राउंड ब्रैकेट जैसे दूसरा वाला आया, जैसे वाला, तो यहाँ पर आप इंटू आ रहा है तो इंटू के लिए कोई कुछ नहीं कर सकते, यहाँ रखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आ गया राउंड ब्रैकेट, फिर यहाँ रख देंगे। सी आया, सी को यहाँ जोड़ देंगे। फिर आपका माइनस आया, माइनस को यहाँ रख देंगे। डी आया, आप डी को यहाँ रख देंगे। लेकिन अब क्लोजिंग आ गया है, जैसे क्लोजिंग आएगा यहाँ से माइनस उठा के यहाँ रख देंगे, क्लोजिंग में उठा के ऑपरेटर यहाँ रख देना है। फिर उसके बाद डिवीजन आया आपका, उसको इंटू के बाद डिवीजन आया तो, लेकिन अब इसके बाद एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है आपका, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इंटू उठा के यहाँ रख देंगे, इंटू यहाँ आ गया। फिर आपका ये डिवीजन आया, डिवीजन को यहाँ रख देंगे। ई आया, ई को यहाँ रख देंगे। उसके बाद जैसे ये यहाँ हो गया, आपको ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाएगा, ये वाला, बस ये डिवीजन को उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम स्टैक, क्यूज और लिंक लिस्ट को देखते हैं। क्वेश्चन आंसर हमने ट्राई किए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।